हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल डॉक रॉक्स। आई एम प्रज्ञेश मिश्रा, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग जॉर्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ऑन डिमांड वीडियो है क्योंकि इस टाइम नीट की काउंसलिंग हो रही है एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस लाइक विच इज़ बेटर, केजीएमसी और एम्स गोरखपुर, आरएमएल, बीएचयू। इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू समराइज ऑल माई एक्सपीरियंस एंड जो भी मैंने सीखा है अपनी काउंसलिंग जर्नी से एंड यहाँ मेडिकल कॉलेज में 3 सालों से पढ़ते हुए जो भी मैंने सीखा है उसको सब कंपाइल करके आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग काउंसलिंग डिसीजन, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए ताकि आप बेस्ट इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बिकॉज हमारे चैनल डॉक रॉक्स के 1000 सब्सक्राइबर्स पार हो चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर मी बिकॉज आई हैव वर्क सो मच एंड बहुत टाइम भी लगा यहाँ तक आने में एंड आई होप दैट 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विदाउट फर्दर अडू लेट द शो बिगिन। So this video is about AIIMS versus state medical colleges, and इस state medical colleges में I will be talking about my college, that is KGMC, and other colleges of UP. एंड अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो भी जो भी मैं यहाँ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा वो मोर और लेस वैलिड होंगे ही होंगे। सो चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी फॉर नीट काउंसलिंग, एम्स वर्सेस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, फॉर एग्जांपल रेटिंग माय कॉलेज, केजीएमसी और अदर कॉलेज वीडियोस, तो उसमें मैंने 5 पैरामीटर्स पे बात की थी। ये ऐसे 5 पैरामीटर्स हैं एंड एक बोनस पैरामीटर जिसको आपको किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले यू हैव टू कीप इन माइंड। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज स्टडी इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज, तो पढ़ने ही जा रहे हैं, तो वहाँ का स्टडी कल्चर कैसा है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ पे टाइम पे कोर्स कंप्लीशन होता है कि नहीं होता है, टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसा है, एंड वन ऑफ द थिंग इज़ बैच साइज़। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज स्टडी इन्वायरमेंट। अगर आप कोई भी कॉलेज को कंपेयर करना चाहते हो तो उसका सबसे पहले देखो कि स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है। देन इज क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो देखो मेडिकल कॉलेज में आगे चल के तो हमें क्लिनिशियन ही बनना है, सो क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द थर्ड इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज इन एवरी कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही वैसी होती हैं जो कि एक्चुअली में कॉलेज को इंजॉयबल बनाती हैं। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड बी देयर इन एवरी कॉलेज। देन द फोर्थ इज़ कैंपस। कैंपस कितना बड़ा है, कहाँ लोकेशन है उसका, एंड द फैसिलिटीज़, हॉस्टल्स, एवरीथिंग इज़ इन कैंपस। देन इट इज़ लाइफ इन कॉलेज। देखो सारे कॉलेज में बस कैंपस या बिल्डिंग से तो कॉलेज बनता नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ कैसी है, एंड लाइफ में इन द सेंस कि वहाँ पे जो आपके पीयर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, एक्सपोजर कैसा है, वहाँ पे रैगिंग का सिचुएशन क्या है, एंड ऑल भी थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट, कास्ट सेंटिमेंट, ये भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में देखने मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ इन कॉलेज। एंड देन इट इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कि फ्यूचर में आप मतलब रैंक वहाँ पे कैसी जाती है या फिर रिजर्वेशन कैसा है वहाँ का। So all of this you should keep in mind before selecting a college. Now हम किस में बात कर रहे हैं, तो we are talking about AIIMS versus state medical college. So हम basically AIIMS कौन से जो स्टार्टिंग के AIIMS है लाइक AIIMS न्यू दिल्ली। सो AIIMS न्यू दिल्ली का कोई कंपैरिजन नहीं, इट इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड ऑल द अदर AIIMS लाइक 2012 AIIMS, वो भी जो उसमें से भी टॉप के हैं लाइक AIIMS भुवनेश्वर एंड लाइक दैट। आई एम नॉट टॉक्ड अबाउट देम बिकॉज अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली देर इज़ नो कंपैरिजन। नाउ मैंने इस वीडियो के कंपैरिजन के लिए जो AIIMS को सेलेक्ट किया, देयर आर AIIMS पटना। यू कैन सी द क्लोजिंग रैंक हियर, दैट इज़ AIIMS पटना की क्लोजिंग रैंक अराउंड 1470 जाती है। तो ये जो भी क्लोजिंग रैंक मैंने लिखे हैं दैट इज़ फॉर ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड एंड फॉर जनरल कैटेगरी। सो ये फाइनल नहीं है, इसमें अराउंड आराम से आपको 300-400 रैंक तक कई बार बढ़ जाता है फाइनल राउंड तक जाते हुए, और अगर आपकी कैटेगरी वाइज है तो उसमें और भी ज़्यादा रैंक जा सकता है, तो आप उसको लेटेस्ट चेकआउट कर लेना जाके। सो AIIMS पटना, AIIMS रायपुर, AIIMS ऋषिकेश, एंड आई हैव ऑल्सो केप्ट वन न्यूअर AIIMS दैट इज़ AIIMS गोरखपुर हियर, बिकॉज बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया AIIMS गोरखपुर अच्छा है, KGMC अच्छा है, तो उसकी भी बात करते हैं। Then there is KGMU for State Medical College, KGMU, and then UP में other medical colleges are RML लखनऊ, and I have also kept IMS BHU because IMS BHU ऐसा तो सेंट्रल कॉलेज है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो यूपी से बाहर है वो प्रेफर नहीं करते हैं इसे, तो इट इज़ लाइक अ स्टेट मेडिकल कॉलेज विच फीचर्स ऑफ सेंट्रल कॉलेज।
सो इसका रैंक भी आप देख ही सकते हो। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रैंकिंग देख लेते हैं। तो NIRF की रैंकिंग है, एम्स दिल्ली जो है फर्स्ट पोजीशन पे है हमेशा की तरह, एंड देन BHU इज़ ऑन 8th पोजीशन, एंड माई मेडिकल कॉलेज KGM इज़ ऑन 12th पोजीशन, देन एम्स जोधपुर इज़ ऑन 13th पोजीशन, एम्स भुवनेश्वर 17, एंड एम्स ऋषिकेश ऑन 22, एम्स पटना ऑन 27, LHMC ऑन 31 एंड मौलाना आज़ाद ऑन 32। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जिनकी भी आपकी रैंक जो है ज़्यादा जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रैंक वाइज देखोगे तो रैंक वाइज कट ऑफ मैंने लास्ट में लगाया हुआ है। तो अगर आप रैंक वाइज कट ऑफ देखोगे तो MAMC का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जो भी दिल्ली के कॉलेजेस उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, एंड जो 2012 के एम्स हैं उनका भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। बट NIRF रैंकिंग, उनकी रैंकिंग जो है वो उतनी बेटर नहीं है रिलेटिवली, और इसका कारण है कि ये जो नए कॉलेजेस हैं अभी पूरी तरह से सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बिल्डअप नहीं हुए हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी नए नए बन रहे हैं, तो इसलिए इनकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आती। तो दो तरीके से हम जज कर सकते हैं, तो रैंकिंग वाइज जो कि NIRF रैंकिंग देख सकते हो, तो अगर इससे जज करें तो एम्स दिल्ली के बाद BHU आता है, BHU के बाद KGMU आता है। बट रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये ज़्यादातर जो रैंकिंग्स है दे आर मोस्टली फॉर कितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, कितना बड़ा कैंपस है। MBBS लाइफ, अंडर ग्रेजुएट लाइफ को बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाते हैं, बट देन आवर मतलब थोड़ा बहुत तो दिखाते ही हैं। एंड अगर आप क्लोजिंग रैंक के वाइज देखोगे तो दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, देन रायपुर, नागपुर, पटना, ऑल दीज आर एम्स। एंड अगर कॉलेजेस की बात करें तो ये ज़्यादातर इसमें दिल्ली मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके बाद BHU जो है वो अराउंड 900 के आसपास बंद हो रहा है। सो दिस इज़ द सिनेरियो। अब हम मेन मैटर पे आ जाते हैं कि एम्स वर्सेस स्टेट मेडिकल कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस इज़ द टैग, एंड आई नो कि टैग जो है मैटर करता है, एवरीथिंग मैटर्स इन योर लाइफ, बट बहुत ज़्यादा नहीं मैटर करता। सो आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ये पॉजिटिव पॉइंट में ही आएगा एम्स के, क्योंकि उसमें आपको एम्स का टैग मिलता है। एंड देन सिंगल रूम एंड बेटर कैंपस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह होती है लोग जो शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल रूम मिलता है, बेटर कैंपस मिलता है, ऑब्वियसली दे वांट टू गो देयर। एंड द थर्ड थिंग इज़ देयर इज़ नो बॉन्ड इन एम्स एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस, जो कि सेंट्रल हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू एम्स। एंड द फोर्थ वन इज़ बेटर एकेडमिक प्रैक्टिसेस, बट ये ज़्यादातर गुड एम्स में होता है, स्पेशली जो 2012 के एम्स हैं, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सो वहाँ पे कुछ जो एकेडमिक प्रैक्टिसेस हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज से। एंड देन इट इज़ लेस रैगिंग। रैगिंग एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, स्पेशली स्टेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे रैगिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, हालांकि बहुत बच्चे इसे इन्जॉय करते हैं, बट में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बुरा लग सकता है। एंड स्पेशली इन फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आ सकती है। सो रैगिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। वहाँ पर रैगिंग नहीं है, मोर ओपन एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरह तरह के लोग आते हैं, तो एक्सपोजर ज़्यादा होता है, थोड़ा ओपन एटमॉस्फेयर होता है। एंड देन रिजर्वेशन, तो यहाँ पे जो IMS BHU है वो बाजी मार जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग IMS BHU जाना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, और लोकेशन भी लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको PG में कोटा मिल जाता है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर BHU। एंड अदर एम्स में भी कोटा है, बट INICT में है, एंड इट इज़ नॉट दैट मच। बट द थिंग इज़ कि एम्स में सीटें तो कम हैं, बट एम्स में UG की सीटें भी कम हैं। सो ओवरऑल द कॉम्पिटिशन इज़ लेस इन एम्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन इन INICT। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कम रैंक में मिलती है, लेस रैंक। अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, सो आपको जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा और करस्पॉन्डिंग रैंक पे अगर आपको जो एम्स मिलेगा, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे 2000 रैंक पे आपको मतलब एम्स गोरखपुर मिल रहा है, और आपको अगर आप UP से हो तो आपको KGMC भी मिल जाएगा। सो इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज एम्स गोरखपुर में बहुत सारी अभी बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इतने फंक्शनल नहीं हैं। सो वहाँ पे आपको फ़र्क आ जाएगा। सो लेस रैंक इज़ वन ऑफ द फिनोमिना, बिकॉज अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, इफ़ यू आर अंडर 1000, तो आपको एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश मिल सकता है।
अगर आपकी रैंक 1500 के आसपास है देन आपको लास्ट एम्स रायपुर तक मिल सकता है। 1500 से अराउंड 2000 तक आपको या तो एम्स पटना ही मिलेगा अगर अच्छे एम्स की बात करें तो। एंड एम्स पटना एंड KGMC, बहुत से लोग KGMC प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग एम्स पटना प्रेफर करते हैं, बट एम्स पटना के जो नीचे वाले एम्स हैं उसके कंपैरिजन में लोग KGMC को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फिर दो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा स्टार्क हो जाता है, क्योंकि जो नए एम्स हैं उसमें अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप नहीं है, एलुमनी बेस उतना अच्छा बिल्डअप नहीं है, एंड कॉलेज में बाकी फैसिलिटीज़ भी उतनी बेटर नहीं है रिलेटिवली। बट ऐसा नहीं है, लोग जाते भी हैं, बहुत से लोग एम्स गोरखपुर को भी चूज़ करते हैं ओवर KGMC। सो ये डिसीजन जो है आपका होना चाहिए। मैं दोनों तरफ की आपको बातें बता रहा हूँ। एंड देन मोर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है, मोस्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल कॉलेज वो ज़्यादा पुराने होते हैं, उनके पास ज़्यादा फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। देन हायर पेशेंट लोड ऑब्वियसली, हालांकि एम्स में भी पेशेंट लोड की कमी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, पता चलता है क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। तो उस डिपार्टमेंट में आप PG में भी जा सकते हो, PG में भी ज़्यादा पेशेंट लोड। एंड देन इज़ एलुमनी बेस एंड कनेक्शंस ऑब्वियसली, स्पेशली अगर जैसे आप फर्दर अपनी स्टेट में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यू विल हैव अ गुड एलुमनी बेस एंड कनेक्शंस ऑफ वेरियस पीपल ऑफ द स्टेट। सो आपके पास एक बेटर एलुमनी नेटवर्क हो सकता है जो कि शायद उतना बेटर ना मिले, बट देन अगेन अंडर ग्रेजुएट में ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अंडर ग्रेजुएट में मैटर करता है कि आपका कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा है, फ्रेंडली है कि नहीं। एंड यहाँ रिजर्वेशन भी है स्टेट में, अगर आप यूपी से करते तो आपको 50% सीट PG में रिजर्व होती है यूपी कोटा में, बट अगेन कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम्पीटिंग वो भी ज़्यादा है। एंड वन ऑफ द थिंग इज़ बॉन्ड को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं कि यार बॉन्ड है इसलिए नहीं जाऊंगा, बॉन्ड है तो मैं बिल्कुल, ऐसा लगता है बॉन्डेड लेबर्स। बट बॉन्ड को आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो बॉन्ड होता है वो आपके नीट के रैंक के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर आपकी नीट में रैंक अच्छी है तो आप जो बॉन्ड करेंगे वो आपको चॉइस मिलेगी, आप कहाँ चॉइस करना चाहते हैं। अगर आपकी नीट में रैंक अच्छी है तो आपको बॉन्ड किसी PHC में नहीं करना होगा, आपको मेडिकल कॉलेज में ही करना होगा, एंड होपफुली आपको अपना ही मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि उसी रैंक के आसपास ही आपको मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम KGMC, आई हैव रैंक ऑफ अराउंड 1600, सो होपफुली आई विल गेट माई बॉन्ड इन KGMC इटसेल्फ। ओके, एंड आपको यहाँ पे नॉन PG JR की तरह से नौकरी करनी है। इट इज़ नॉट अ बॉन्ड, इट इज़ अ जॉब। ओके, एंड आप यहाँ पे पैसे मिलेंगे आपको अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो इट इज़ नॉट लाइक अ बॉन्डेड लेबर्स। एंड ये 2 साल का बॉन्ड है, 10 लाख रुपए का बॉन्ड है अगर आपको। एंड इफ़ यू आर क्रैकिंग द PG इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो बॉन्ड ये चला जाता है, फिर ये PG के बाद करना होता है। अगर आपको सच में कहीं बाहर जाना है या फिर और बेटर कॉलेज जाना है, या फिर आप मतलब ऐसे नेचर है आपका कि आपको बिल्कुल मतलब टॉप ऑफ द गेम रहना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप टॉप ऑफ द गेम रहोगे तो आपकी PG फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकती है, सो यू कैन गेट देयर। सो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड की वजह से बिल्कुल किसी कॉलेज को छोड़ देना है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल रैंक 1000 आ रही है फिर भी आप बिल्कुल नीचे वाला एम्स ले लो क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि बॉन्ड इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड देन इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर, लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। स्कूल ऑफ बायो डिज़ाइन है, रिसर्च में थोड़ा सा ज़्यादा है, USMLE में भी आपको बहुत से लोग जाते हुए मिल जाएंगे, तो पूरा कल्चर बना हुआ है। एंड साथ ही साथ जोन पार्टी, ये सब कल्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नए एम्स में शायद ना मिले। सो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। मैं ये PDF जो है इसको इस वीडियो के साथ लगा दूंगा सो दैट यू कैन चेक आउट ऑल द थिंग्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग रैंक यहाँ मैंने लगाई हुई है, इसको भी मैं PDF में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एंड लास्ट में वर्डिक्ट, ये KGF का डायलॉग है कि पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। मतलब कुल मिला के बात ये है कि चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे मेडिकल कॉलेज में रहते हो तो कुछ आप बड़ा नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ के भी नीट PG में अच्छी रैंक लाते हैं, और PG में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स दिल्ली में चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एम्स दिल्ली में होते हैं बट उनका NICT नहीं निकलता, एम्स PG नहीं निकलता, नीट PG नहीं निकलता। तो दोनों तरह के आपको लोग मिलेंगे, बिकॉज नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपके अंदर बहुत रहता है कि यार बिल्कुल मेरे को टॉप ऑफ द गेम रहना है। बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाता है, बिकॉज कॉलेज में आने के बाद आपकी जो एक्चुअल प्रायोरिटीज़ हैं
बहुत से लोगों की प्रायोरिटी नहीं होती है मेडिसिन, बहुत से लोगों की प्रायोरिटी होती है कि चलो किसी तरह से पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे आके अगर आपको खुद को बनाना है तो आप कहीं भी बना सकते हो। अगर आप एम्स दिल्ली में हो तो ऑब्वियसली आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके बेटर चांसेस हैं कि आप अपने आप को बेटर बना सको। बट द थिंग इज़ पावरफुल पीपल कैन मेक द प्लेसेस पावरफुल। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अनुज पचील जो कि यूट्यूबर है, ही इज़ इन जीएमसी नागपुर। जीएमसी नागपुर अगर आप रैंक वाइज लिस्ट देखोगे तो कहीं नहीं आता, बहुत पीछे आता है रैंक वाइज लिस्ट में। ऐसे ही NIRF रैंकिंग भी देखोगे तो बहुत पीछे आता है, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड, इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स इन द मेडिकल फील्ड एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है कि यार ये कॉलेज मिल गया, ये कॉलेज मिल गया। आपको जो भी पसंद आ रहा है उसमें जाओ, वहाँ पे सीनियर से बात कर लो, इट इज़ द बेस्ट। अगर आपका मन है तो आप कभी भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में बोर नहीं होने वाले, कभी किसी मेडिकल कॉलेज को ख़राब नहीं करने वाले। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई वीडियो। And since we have crossed 1000 subscribers, so I am starting a membership of my channel, so you can become a member of our channel। and अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि आप अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको सीनियर से बात करनी है, सो यू कैन गेट द कॉन्टेक्ट्स ऑफ सीनियर्स जिससे आपको बात करनी है अगर आप मेंबर्स बनते हो तो। एंड आप आपस में कंड्यूसिव डिस्कशंस कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है किसी चॉइस फिलिंग में कि किसको आगे रखें किसको पहले रखें, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर आप चैनल मेंबर बनते हो तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे एंड होपफुली हम इस कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड।